विष्णु जी हरियाणा से। मेरी महारानी श्री राधा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरे मन में आपके प्रति कभी कभी नाराजगी के भाव आ जाते हैं। महाराज जी, क्या ये अपराध तो नहीं है? अनेक जन्मों से मोह माया में फंसकर दुर्गति को प्राप्त होते रहे, आप पहले क्यों नहीं मिले? नाराजगी के भाव तो आना कोई अनुचित नहीं है, क्योंकि हम जिससे प्यार करते हैं उससे मान भी करते हैं। हम अपने ठाकुर से नाराज हो जाते हैं कभी कभी कि वो आपके सिवा कोई और है नहीं और आप चुपचाप बैठे हो। नहीं नहीं, आप बैठो मत, आप इस समस्या का समाधान कीजिए। तो ऐसे हो जाता है। ऐसे कभी कभी बहुत नाराज हुए हैं, मान कर गए हैं, तो फिर संत के रूप में आकर के वही मनाए हैं, बाबा दंडोत। अब गुस्सा बैठे हैं ठाकुर जी से, क्योंकि और कोई हमारा है नहीं। अब उन्होंने ऐसी ठाकुर जी की चर्चा की, रोना आने लगा। वही आके फिर मनाते हैं, तब हमें लगा कि अच्छा, संत रूप में आकर के आप मना रहे हो। तो ऐसे नाराज होना कोई दोष नहीं है, क्योंकि अब जैसे हम चल रहे हैं भगवत मार्ग में, अब हमसे कोई ऐसी गलती हो रही तो बार बार भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, तो उनसे गुस्सा भी हो जाते हैं कि आप सर्व सामर्थ्यशाली हैं, आप हमारी ये गलती ठीक नहीं कर सकते, आप ठीक कीजिएगा। तो ऐसा नाराज होना कोई अपराध नहीं, कोई दोष नहीं है जी। मनजोत सिंह जी जालंधर से। श्री हरिवंश महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मेरा आपसे क्या संबंध है? हम सब एक घर के हैं, हम एक स्वामी के सेवक हैं। चाहे उन्हें वाहेगुरु कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे अकाल पुरुष कहो, चाहे परमात्मा कहो या राम कहो, वो एक ही है और हम उसके दास हैं और आप उसके दास हो। तो हम एक ही घर के तो ये ना, इसलिए हमारा आपका प्रेम है कि हम एक ही परमात्मा के बंदे हैं, हम एक ही स्वामी के दास हैं, हम एक ही प्रभु के हैं, इसलिए हमारा आपका प्रेम है। उसे जिस नाम से पुकारो वो एक है और उसी एक के हम दास हैं, उसी एक के आप दास हो। तो हमारा आपका तो दोस्ती बनी जाती है, हमारी आपकी मित्रता तो बनी जाती है। भरत जी जोधपुर से। जय राधा वल्लभ। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सत्संग में सुना है कि नारायण हरि भजन में ये पांचों ना सुहात। महाराज जी, वो जो पांचों के पांचों सबके ज्यों के त्यों बने हैं महाराज जी, जिससे हृदय रोज जलता है महाराज जी। ऐसे में क्या करें महाराज जी? नाम जप बढ़ाइए और संयम से रहिए, पवित्र भोजन कीजिए। नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात विषय भोग, जो पराई माता बहनों के साथ गंदा व्यवहार करने की हमारे अंदर कामनाएं होती हैं, उनका तो त्याग करना ही पड़ेगा, नहीं तो नरक जाना पड़ेगा। मनमानी आचरण करने पर तो नरकगामी होता है साधक, इसलिए बहुत सावधान। विषय भोग, अगर गृहस्थ में है, अपनी पत्नी है, ब्याह हो गया है, तो धर्म पूर्वक सहवास करना, नहीं तो पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि नहीं रखना। निद्रा 6 घंटा काफी है, 6 घंटा से ज्यादा नहीं सोना चाहिए, फिर समय बर्बाद करना है। शरीर को 6 घंटा नींद अत्यंत आवश्यक है। हंसी मजाक करना, हंसी मजाक करना, ये संसारिक पुरुषों के कार्य हैं, साधक के कार्य नहीं। साधक भगवान में निरंतर चित्त लगाता है। किसी का उपहास करना या हंसी मस्करी करना, ये साधक का कार्य नहीं है। जगत प्रीति, संसारिक लोगों के बीच में बैठ करके उनसे बातचीत करना, उनसे जगत प्रीति बहुबात, ये हमारा नाम छूटता है। जो लोग नाम प्रेमी नहीं हैं, भगवत मार्ग के पथिक नहीं हैं, उनके बीच में बैठने से हमारे अंदर गंदी बातें आएंगी, संसारिक प्रपंच की बातें आएंगी। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरिशम यद्यपि परम सनेही। जिसको भगवान प्रिय नहीं है, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे नातेदार हो, चाहे गांव का हो, चाहे परिवार का हो, हमें ज्यादा उससे लगाव नहीं रखना चाहिए कि उसके लगाव रखने से उसके परमाणु हमारे अंदर आकर हमारी सद्भावनाओं को दबा देंगे और वो विचार जो उसके अंदर चल रहे हैं वही हमारे अंदर आएंगे।
अभी हम इतने परमार्थ के महारथी तो हुए नहीं कि अपने परमाणुओं से उसके विचारों को दबाकर हम अपनी भक्ति उसके अंदर प्रकाशित कर सकें। तो हमको चाहिए कि ऐसे लोगों के बीच में बैठना, ऐसे समाज में जाना, नौटंकी नाटक देखना, सिनेमा और ये जो मोबाइल में और भी बातें हैं संसारिकता की, वो सब नहीं करना चाहिए। अगर ये करोगे तो भजन में प्रीति नहीं होगी। भजन में प्रीति नहीं हुई तो फायदा क्या हुआ। इसलिए नाम जप करो और धीरे धीरे इनसे बचने की कोशिश करो। गंदा आहार नहीं, गंदे आचरण नहीं, गंदा विचार नहीं, तब भगवान का नाम जप जो है धीरे धीरे पापों को भस्म करके फिर आनंद प्रदान करता है। जब भगवान में आनंद मिलने लगता है तो फिर मन विषयों में जाता ही नहीं। एक बार भगवत आनंद मन को हमें देना है। अगर मन एक बार भगवत आनंद ले लिया तो इन विषयों की तरफ देखेगा ही नहीं। हमारी जो आसक्ति है वो शरीरों में, भोगों में फंस गई है, वही हटकर भगवान में लग जाए, संतों में लग जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। तो इसलिए कोशिश करो, प्रयास करो कि हम 5 बातों को धारण कर पावें और खूब नाम जप बढ़ाओ तो अपने आप ये 5 बातें आ जाएंगी। नाम जब छूटे ना इसलिए बात नहीं अच्छी लगेगी। ये भगवत चरणारविंद से संबंध नहीं रखता तो उससे अपना मन ही नहीं लगेगा। नींद वैसे नहीं आएगी जब खूब जप करोगे, भजन करोगे। भोजन उचित सात्विक अच्छा लगेगा और इतना चिंतन फालतू है ही नहीं कि हम किसी की तरफ गंदी बात सोचे। तो जब भजन में लगोगे तब ये आप 5 बातों को धारण कर पाओगे। अगर भजन नहीं है तब तो इन्हीं में भ्रमण होगा। तो इसलिए नाम जप करो और अच्छे संयमी बनो। ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, आप में सामर्थ्य है। देखो, जब हाथ से हम बुरा कर सकते हैं तो हम अच्छा भी तो कर सकते हैं। वाणी से हम बुरा बोल सकते हैं तो हम अच्छा भी तो बोल सकते हैं। यदि हमसे पाप आचरण हो रहे हैं तो हमें सामर्थ्य है, वही सामर्थ्य से हम अच्छे आचरण, पुण्य आचरण करेंगे, भगवत आचरण करेंगे। हम इतने डाउन क्यों हो रहे हैं? हम इतने उदास क्यों हो रहे हैं? हम इतने हार क्यों अपने को मान रहे हैं? हम भगवान के अंश हैं, भगवान हमारे स्वामी हैं। हम थोड़ा संयमी बने। आप जितना कसते जाओगे अपने आप को उतने ही, आप जितना ढीलते जाओगे उतने ही गिरते जाओगे। जितना कसते जाओगे उतने महान बनते जाओगे और जितना ढीलते जाओगे उतने नीच बनते चले जाओगे। फिर आपका उत्साह भजन का नहीं रह जाएगा। इसलिए आप कसिए अपने आप को। कमल जी यूएसए से। राधा गुरु। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं करीब 1 साल से आपसे जुड़ा हूं और अपनी साधना में प्रयासरत हूं। महाराज जी, शराब पीना, मांस खाना भी छूट गया है। मुझे लगता है कि मेरी साधना उतनी प्रबल नहीं है, तो श्री जी के चरणों के प्रीति के लिए अहेतु की कृपा की इच्छा करना महाराज जी गलत है कि आप अहेतु की कृपा कर दो मेरी? तो नहीं, आप इच्छा करेंगे ना तो वही वस्तु प्राप्त हो जाएगी। हमें इच्छा करनी चाहिए। देखो, सही पूछो, हम गलत नहीं है। हमारे जो इंद्रियां हैं, मन, ये गलत हो गए। हम इंद्रिय मन तो है नहीं, पहली बात समझो। हम इंद्रिय और मन तो नहीं है, लेकिन हम इंद्रिय और मन का साथ देकर गलत बन गए हैं। अब हमें थोड़ा इनसे मित्रता कम करनी पड़ेगी। अब हमको इनसे वैर करना पड़ेगा कि अगर ये गलत, जैसे आपने सुधारा, मांस खाना सुधारा, आपने मदिरा पीना छोड़ा, तो आप और भी गंदे आचरण छोड़ सकते हो जो आपको अपने दिखाई दे, क्योंकि आप में सामर्थ्य है। धीरे 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 मन को अच्छे मार्ग में ले आओ और ये लालसा करो कि इसी जन्म में मुझे श्री जी मिल जाए। ये लालसा करो कि इसी जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति हो जाए, क्योंकि हम लालसा करने के अधिकारी हैं। कैसे? जैसे बहुत नीच है, बहुत पतित है, बहुत गिरे हुए हैं, लेकिन वो तो बड़े कृपालु है ना। उनकी पतित पावनता पर, उनकी कृपालुता पर विश्वास करके हम दावा करते हैं कि हमें इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अपनी पवित्रता का दावा नहीं कर सकते, अपनी तपस्या का, अपनी साधना का दावा नहीं कर सकते, लेकिन वो पतित पावन है और मैं पतित हूं। वो दीन बंधु है, मैं दीन हूं। वो अशरण शरण में, उनकी शरण में हूं। इस बात के दावा से हम कह सकते हैं कि वो कृपा करके मुझे इसी जन्म में, हाँ, हमारा काम बना देंगे। हमें ऐसा भरोसा कभी नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा भरोसा दृढ़ रखना चाहिए। आप निश्चित समझो,
भरोसे पे ही गाड़ी चल रही है। साधना तो जो हो रही सो हो रही, लेकिन गाड़ी भरोसे पे ही चल रही। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, बस दृढ़ भरोसा। मैं किसी योग्य नहीं हूं, मैं अपनी योग्यता का दावा नहीं करता, लेकिन आपके स्वभाव, आपकी कृपा, आपकी करुणा, ये देख करके मैं दावा करता हूं कि मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि मेरे स्वामी बड़े कृपालु हैं, बड़े पतित पावन हैं, बड़े दीन बंधु हैं। तो आप ये संकोच मत कीजिए कि अविरल भक्ति मांगने का हमारा अधिकार है कि नहीं। नहीं, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि मैं भगवान का हूं, भूल से संसार का हो गया। अब अपनी भूल मिटाने के लिए मुझे मनुष्य जन्म मिला और सत्संग मिला। तो हम अपनी भूल मिटाते हैं, जितनी हमारी गलतियां हैं हम धीरे धीरे उनको ठीक करते हैं और भगवान की तरफ आगे बढ़ते हैं। राखी जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे भगवान की पोशाकें अपने हाथों से बनाकर उन्हें उपहार स्वरूप देने में बहुत आनंद आता है, और इसी कारण मुझे सेवा और पूजा करने का समय कम मिलता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इससे बढ़कर सेवा नहीं, आप करती रहिए। जरूरी एक बात और ध्यान रख लीजिए, अगर आप नाम जप करने लगे, नाम जप करते हुए पोशाक बनाना और फिर ठाकुरों को अर्पित करना, ये बहुत बढ़िया बात है। इसी से मंगल हो जाएगा। सुदामा, इसमें प्रसंग आता है, जब भगवान श्री कृष्ण आए तो धोबी से कपड़े, सुदामा से माला, दर्जी से सिलवाना और एक चंदन लगाना, सबको भगवान ने मोक्ष प्रदान किया। एक एक सेवा के बदले भगवान ने तो मोक्ष उसको भी प्रदान कर दिया जो जहर लगा के स्तनों में दूध पिलाने आई थी पूतना। जब हम भाव से भगवान को पोशाक बनाते तो हमारा कल्याण क्यों नहीं हो जाएगा? हम भाव से भगवान को भोग लगाते तो हमारा कल्याण क्यों नहीं हो जाएगा? जरूर कीजिए, जरूर कीजिए, बड़ा मंगलमय है। दिनेश जी, पंढरपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जिसमें कोई द्वैत नहीं, उस अद्वैत में प्रेम का अनुभव किसे होता है? प्रेम अनुभव करता कौन है? आप भगवान को जैसा मानेंगे वैसा ही अनुभव होगा। अगर आप भगवान को अद्वैत मानते हैं तो ब्रह्म ज्ञान में फिर प्रेम का शब्द कैसा? आप अगर अद्वैत मानते हैं तो ब्रह्म ज्ञान का मार्ग है, तो ब्रह्म ज्ञान में वही अद्वैत तत्व मैं हूं, हम ब्रह्मात्म, किसका प्रेमात्म प्रेम। और जब हम द्वैत मानकर भगवान की उपासना करते हैं तो भगवान में मैं का लय हो जाने पर एकमात्र भगवान देते हैं, ऐसा प्रेम होता है। तो प्रेम और ज्ञान दोनों अलग अलग मार्ग, एक कैसे मिला सकते हो? प्रेम भक्ति का मार्ग है और अद्वैत ज्ञान का मार्ग है, तो दोनों को एक में कैसे मिला सकते हो? दोनों का अलग अलग मार्ग है। अद्वैत ज्ञान में आत्म प्रेम होता है और भक्ति मार्ग में भगवत प्रेम होता है। आत्म प्रेम के बिना ब्रह्मबोध नहीं होता और प्रेम के बिना भगवत प्राप्ति नहीं होती। समझ में आया? वो अद्वैत ब्रह्म ज्ञान का मार्ग है, ये भक्ति का मार्ग है। दोनों के एक थोड़े मिला सकते हैं। एक सोहम है, एक दासोहम है, बड़ा अंतर है। पवन जी, दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं कौन हूं? इसका पता लगाने के लिए तो साधना की जाती है। इसका पता लगाने के लिए ही तो इंद्रियों पर विजय प्राप्त की जाती है, मन पर विजय प्राप्त की जाती है, देह का भाव त्याग दिया जाता है, तब जाकर पता चलता है कि मैं वही हूं। तत्त्वमसि, वेद कहता तत्व माने वह, त्वम माने तुम, असि माने है, तू वही है। भूल गया अपने आप को देह भाव में आकर के, नहीं, तू वही है, तू परमात्मा स्वरूप ही है। अपने स्वरूप को भूल करके तो माया में, विविधता में फंस गया, अनेकता में फंस गया, भोगों में फंस गया। इसी के लिए तो हम लोक परलोक के भोगों से वैराग्य, सत असत का विवेक, इंद्रियों का दमन, मन का दमन, हर कष्ट को सहना और चित्त का भगवान में स्थित रहना, और मैं मुक्त होना चाहता हूँ, मुमुक्षुता, इन साधनों के द्वारा अपने स्वरूप को जानते हैं, मैं कौन हूँ। वैसे भगवान ने कहा ममैवांशो, तू मेरा अंश है। लेकिन जब तुम मैं को जान लोगे तो ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। हमारा स्वरूप भी ब्रह्म स्वरूप ही है, भगवत स्वरूप है, किंचन मात्र अलग नहीं है। समझ पा रहे हैं आप?
जब साधना करोगे तब समझ में आएगा। इसीलिए खूब नाम जप करो, इंद्रियों को गलत आचरणों से, मन को गलत आचरणों से हटाओ और श्री भगवान में लगाने की कोशिश करो। तो सोई जाने जे देहु जनाई, वही जान जाता है जिसे भगवान जना देते हैं। और जो जान जाता है तो जानत तुम्हें हो जाए, वो भगवान को जानकर भगवत स्वरूप हो जाता है। अविनाश कुमार जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान का प्रेम और स्वरूप, इन दोनों में क्या अंतर है? एक ही है, भगवान प्रेम स्वरूप ही है। भगवान प्रेम स्वरूप है। जो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। अगर हम भगवान को ज्ञान स्वरूप मानते हैं तो भगवान ज्ञान स्वरूप है। भगवान को वैराग्य स्वरूप मानते हैं, भगवान वैराग्य स्वरूप है। भगवान को ऐश्वर्य रूप मानते हैं, भगवान ऐश्वर्य रूप है। भगवान को प्रेम रूप मानते हैं तो प्रेम के खिलौना दो, खेलत है प्रेम खेल। दोनों प्रेम के स्वरूप हैं, प्रिया और प्रीतम। तो हम जैसी भगवान पर भावना करते हैं वैसा ही भगवान हमको अनुभव में आते हैं। भगवान का स्वरूप कैसा? जैसा आपने सोचा वैसा। जैसे अभी सोच रहे स्त्री पुरुष नानात्व, तो वही भगवान स्त्री पुरुष और नानात्व के रूप में दिखाई दे रहे हैं। आप सोचने लगे भगवान एक, तो सब इन रूपों को गायब करके एक तत्व का अनुभव करा देगा जब आपकी साधना परिपक्व होगी। आप सोचिए भगवान प्रेम स्वरूप है तो आपको प्रेम में भगवान के दर्शन होंगे, ऐश्वर्य में तो वैकुंठनाथ के दर्शन होंगे। भगवान को जैसा हम सोचेंगे वैसा भगवान हमें अनुभव करा देंगे। भगवान कैसे? जैसे तुम सोचो वैसे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। हेमंत जी, बाड़मेर से। राधे राधे जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गुरु करने और मानने में कितना फर्क है? करने में कोई लाभ ज्यादा नहीं है, मानने में लाभ है। गुरु तो हजारों किए हुए हैं, लेकिन गुरु की मानते कितने हैं? गुरु की मान जाए, गुरु को बनाना तो हजारों लोग बना रहे हैं, गुरु बना रहे हैं, लेकिन गुरु बनाना, करना और गुरु की मानना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। गुरु मत बनाओ, गुरु की मान लो, कल्याण हो जाएगा। गुरु बनाया, गुरु की नहीं माने, कल्याण नहीं होगा। गुरु की मानना है। गुरु को गुरु मानना ये तो हजारों लोग मान लेंगे, लेकिन गुरु की बात मानना ये कोई बिरला लोग मानेंगे। जो गुरु की बात मानेंगे वही माया से तर जाएंगे, वही दुखों को पार कर पाएंगे। जो गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करेगा, गुरु बना ले तो उससे कोई लाभ नहीं है और अपराध बन जाएगा कि गुरु की अवज्ञा की। गुरु बनाने के बाद उनकी बात नहीं मानी तो गुरु अवज्ञा रूपी अपराध लग जाएगा। इसलिए गुरु करने से ज्यादा लाभ है गुरु की मानना, गुरु की बात मानना, गुरु को मानना, गुरु की बात मानना। बात समझ में आई ना? हाँ, उसी से कल्याण होता है। एकलव्य और अर्जुन, इन दोनों की गति एक समान हुई होगी? जी। अर्जुन ने प्रगट गुरुदेव का सेवन किया और एकलव्य ने भावना में गुरुदेव का सेवन किया। दोनों का सेवन किया तो भावना में सर्वश्रेष्ठ होता है, इसलिए एकलव्य श्रेष्ठ पदवी पर पहुंचा। एकलव्य सबसे ज्यादा धनुर्धर हुआ क्योंकि भावना से गुरुदेव को मानता था। अर्जुन प्रगट भी मानते थे, भावना भी मानते थे, लेकिन प्रगट से ज्यादा लाभ एकलव्य ने लिया क्योंकि पूरी तन्मयता पूर्वक गुरुदेव को मिट्टी की मूर्ति बनाकर उनकी आराधना की तो बहुत बड़ा धनुर्धर हो गया। यदि उसका अंगूठा न मांग लेते गुरु दक्षिणा में तो अर्जुन उसके सामने नहीं थे। अर्जुन उसके सामने नहीं थे, इतना बड़ा धनुर्धर एकलव्य था। जी। सुनील कुमार जी, अफ्रीका से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्ति का सर्वोत्तम स्थान कौन सा है? नाम, भगवान का नाम। तद स्मरणेन परम व्याकुलते, देवर्षि नारद जी। भगवान का विस्मरण होने पर ऐसी व्याकुलता हो जाए जैसे मछली को पानी से अलग करो तो तड़पने लगती है। ऐसे जब तड़पन होने लगे तो समझो हमारी भक्ति रंग ला रही है। भक्ति का स्थान नाम और अखंड स्मृति, निरंतर भगवान का स्मरण, यही भक्ति का स्वरूप है। हमारे जितने आचरण हैं वो सब भगवान को अर्पित हो और निरंतर भगवान का स्मरण हो, ये सर्वोत्तम भक्ति का स्थान। किसका प्रश्न था? बात समझ में आई? सौरभ शर्मा जी। राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी, आपने कई बार एकांतिक वार्तालाप में बताया है कि आत्मा जो है वो परमात्मा का ही अंश है, आत्मा एवं परमात्मा के सभी गुण समान हैं। महाराज जी, भगवत गीता में अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते वाले श्लोक में आत्मा और परमात्मा में महाराज जी आत्मा अहंकार विमूढ़ क्यों कही गई है? आत्मा का वहां तात्पर्य लिया गया है अंतःकरण से, समझ रहे हो ना? जो अंतःकरण में अहंकार है उसको कहा गया वहां शुद्ध आत्मा को नहीं कहा गया। वहां मलिन जो अंतःकरण धर्म को स्वीकार कर चुकी है, जैसे जीव कहना उस परब्रह्म परमात्मा स्वरूप अंश को एक तरह से निंदा करना है, उसकी निंदा करना है। जीव का तात्पर्य होता है जीवात्मा, उसका तात्पर्य होता है शरीर में अहंकार कर लेना। अगर शरीर का अहंकार हट जाए तो विशुद्ध परमात्मा स्वरूप है। तो जो अंतःकरण में एक मैं है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, जो अंतःकरण का मैं धर्म है वो कर्ता और भोक्ता भाव को प्राप्त होता है और उसमें आत्मभाव लिप्त रहता है, मैंपन। वो लिप्त रहने के कारण उसे मलिन आत्मा कहा गया, अंतःकरण धर्म में लिप्त होने के कारण। यदि अंतःकरण धर्म का वो साक्षी हो जाए तो मुक्त है, वो लिप्त नहीं है। और मुक्त और लिप्त में इतना ही अंतर है, जो वो अंतःकरण को स्वीकार किए हुए है। तो देखो, मन मांगता है, इंद्रियां देखती हैं, सुनती हैं, चखती हैं, लेकिन मैं क्या कहता हूं? मैंने खाया, मैंने देखा, मैंने भोगा, मैंने किया। तो अहंकार विमूढ़ आत्मा, ये अहंकार विमूढ़ आत्मा अंतःकरण धर्म को लेकर। जैसे एक आदमी रिक्शा चला रहा है तो हम रिक्शा वाले नहीं बोलते ए रिक्शा, वो खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसने रिक्शा से तदात्म कर लिया है, तो खड़ा हो जाएगा नहीं। कुछ दिन बाद उसने टैक्सी खरीदी, अब उसको बोले ए रिक्शा, वो नहीं खड़ा होगा। उसे कहो ए टैक्सी, वो खड़ा हो जाएगा। ना वो रिक्शा है ना वो टैक्सी है, लेकिन उसमें तदात्म होने के कारण वो अपने में आरोपित कर लेता है। ऐसे ही ना ये पंचभूत का शरीर, अंतःकरण, स्वभाव ये आत्मा का नहीं है, लेकिन उसने स्वीकार कर लिया तो उसे जीवात्मा कहा गया, उसे विमूढ़ आत्मा कहा गया, उसे मूढ़ कहा गया, उसे पापी कहा गया। और वही बार बार जन्म मरण को प्राप्त हो रहा है। इसीलिए अंतःकरण का साक्षी भाव जब तक नहीं आता, जब तक अपने को कर्ता भोक्ता मांगता है, तो अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कृतम माने किए हुए, शुभ अशुभ कर्म को अवश्य भोगना पड़ेगा। जब तक अहंकार है, कर्ता मिति मन्यते, मैंने किया तो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। फिर उसे शुभ अशुभ कर्मों को भोगने के लिए बार बार जन्म, बार बार मरण। ये यद्यपि वो अजन्मा है, निर्विकार है, पर जैसे रिक्शा वाला अलग होने पर भी रिक्शा में तदात्म होने पर ए रिक्शा कहने पर खड़ा हो जाता है, ऐसे ही इस शरीराभिमानी होने के कारण उस आत्मा को, निर्लेप आत्मा को, निर्विकार आत्मा को, अजन्मा आत्मा को बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये बार बार उसको होना पड़ता है, बार बार माँ के गर्भ में जाना पड़ता है। अगर ज्ञान के द्वारा इसी अहंकार को नष्ट कर दिया जाए, विलीन कर दिया जाए, तो शुद्ध जो मैं है वो ब्रह्म स्वरूप है। शुद्ध जो मैं है, अंतःकरण धर्म से रहित मैं, जो अंतःकरण में मैं है वो मलिन आत्मा है। जो अंतःकरण रहित मैं है वो शुद्ध ब्रह्म है। और ब्रह्म एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, वो एक है और वही मैं एक चराचर जगत में फैला हुआ हूं, ऐसा अनुभव होता है। यस जी, महाराष्ट्र श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, गुरु आज्ञा में दृढ़ निष्ठा कैसे आए? कैसे मालूम पड़े कि इस समय मेरे लिए क्या गुरु आज्ञा है? जब हमारा लक्ष्य दृढ़ हो जाता है भगवत प्राप्ति, तब हम गुरु आज्ञा का पालन करते हैं। जैसे हमें जाना है बांके बिहारी जी, हमें पता नहीं है, तो जो गाइड हमें मिलेगा हमको उसके इशारे पे चलना होगा, इधर से इधर। हम वहाँ ये नहीं बोल सकते कि ये रास्ता हम नहीं जाएंगे, नहीं, वो जो रास्ता बता रहा है उसी रास्ते पे चलते हैं। ये कब दृढ़ हुआ? जब बिहारी जी के दर्शन की लालसा हुई। तो जब हमें भगवत प्राप्ति की लालसा या मुमुक्षुता
सत्संग के द्वारा जागृत होती है, तब हम गुरु का वर्ण करते हैं। और जब गुरुदेव का वर्ण करते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करने की उत्साह वृत्ति उसी में होगी जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है। ऐसे हजारों लोग गुरु बनाते हैं, लेकिन गुरु की अवज्ञा कर देते हैं, उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर देते हैं। वो जो नियम बताते हैं, जो साधन बताते हैं, जो मंत्र बताते हैं, उसमें रति न करके मनमानी आचरण करता रहता है जीव, क्योंकि उसको लक्ष्य नहीं बना। लक्ष्य क्यों नहीं बना? भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिसकी भोग और ऐश्वर्य में वृत्तियां फंसी हुई है, चित्त जिसका अपहृत हो गया ऐश्वर्य में, भोग में, वो कभी भगवत प्राप्ति का लक्ष्य नहीं कर सकता, वो परमात्मा प्राप्ति का लक्ष्य नहीं कर सकता। तो जो साधक सत्संग के द्वारा असत आचरणों का त्याग करके सत आचरण पे चलता है और गुरुदेव की आज्ञा का पालन करता है, वो भगवत प्राप्ति करता है। इसलिए भगवत प्राप्ति लक्ष्य वाला साधक अपने गुरुदेव की प्रत्येक आज्ञा का पालन करता है, और जब गुरुदेव की आज्ञा का पालन करता है तो उसे भगवत तत्व का अनुभव होने लगता है। जैसे जैसे अनुभव होता है वैसे वैसे गुरु चरणों में वो न्यौछावर होता चला जाता है। जैसे जैसे भगवत आनंद की अनुभूति होती है वैसे वैसे लगता है बलिहारी गुरुदेव बलिहारी, अगर आप कृपा ना करते तो मैं इस आनंद को कभी प्राप्त ही नहीं कर पाता। इसलिए गुरु चरणों में तन मन प्राण से न्यौछावर हो जाता है। समझ पा रहे हैं आप? प्रभु, पर कभी कभी ऐसे भोग आते हैं कि वो लगता है कि ये तो कर्तव्य है इनको भोगना, तो मतलब कैसे मालूम पड़े कि ये भोग? तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थित हो। अगर ब्याह हो गया है तो अपनी पत्नी के साथ केवल भाव रहना भोग का, और अगर ब्याह नहीं हुआ तब तक ब्रह्मचर्य धारण करना, मनमानी आचरण ना करना, ये शास्त्र आज्ञा है। हमारे शास्त्र में, सनातन धर्म में 4 आश्रम और 4 वर्ण व्यवस्था है। तो पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ, चौथा है सन्यास। तो हर गृहस्थ बालक को चाहिए कि पहले आश्रम की मर्यादा की रक्षा करे, अर्थात ब्रह्मचर्य धारण करे, और जब ब्याह हो जाए, पाणी ग्रहण हो जाए, तो मर्यादा के साथ अपनी पत्नी से सहवास करे। और जो खान पान के भोग है, जो शास्त्र कहते हैं सात्विक भोग है, वही पाना चाहिए। मांस, मछली, अंडा, मदिरा, प्याज, लहसुन, ये सब नहीं पाना चाहिए। जो निषेध किया गया है उसे हमें नहीं पाना। जो हमारे लिए अनुकूल है, भागवतिक आचरणों की वृद्धि कराने वाला भोजन है, वो हम भोजन पाएंगे। वैसा ही महाराज जी, पिछली बार आया था, आपने बोला था माता पिता को भगवान मान के सेवा करो जी, उनको कैसे भी सुख पहुंचाने की वृत्ति रखो। जी। अगर माता पिता ही बोलते हैं कि प्याज लहसुन खाओ, फिर उनको मना कर नहीं, ऐसे भगवान की आज्ञा नहीं मानते हम। केवल भगवान मानते हैं सेवा के लिए। वो कहना है कि शराब पी, वो कहें कि हमारे साथ मांस खाओ, शराब नहीं। तुम्हारी गलत आदत है, तुम्हारी आदत है, हम भगवत भाव रखकर तुम्हारी सेवा करते रहेंगे, लेकिन तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। आज्ञा का पालन करेंगे गुरु की, शास्त्र की, संत की। बात समझ में आ रही? और महाराज जी, हर समय कैसे पता चले कि इस समय क्या आज्ञा है गुरुदेव की? अंदर अंदर झांक के देख, गुरुदेव बैठा हुआ है, वही अंदर आपको 1 सेकेंड में उत्तर दे देगा। 1 सेकेंड की गलत है नहीं करना, लेकिन वो बहुत धीमे उत्तर होता है, उसको सुनने की क्षमता चाहिए, अंतर्मुखता। तुरंत उत्तर आता है, देर थोड़ी लगती। और इसे सब लोग अनुभव करो, जहां गलत करना चाहते हो अंदर से आत्मा की आवाज आती कि नहीं कि गलत है, लेकिन हम उसकी बात ना मानकर मनमानी आचरण करते हैं। ये कोई नहीं कह सकता है मुझे पता नहीं था कि ये गलत है। सबको पता होता है ये गलत है। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। हाँ, जो हमें अच्छा नहीं लगता हम व्यवहार दूसरों के साथ ना करें, ये शास्त्र की आज्ञा है। हमारी बहन को कोई गलत दृष्टि से देखे, हमें बर्दाश्त नहीं, तो हम किसी की बहन को गलत दृष्टि से न देखें। हमारे साथ कोई बेईमानी करे, ये हमें बर्दाश्त नहीं, तो हम किसी के साथ बेईमानी ना करें। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। राजीव जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब मन किसी बात को पकड़कर बैठ जाए और छोड़ने को तैयार ना हो, तब ऐसी स्थिति में क्या करें? बहुत बहुत हठीला है, बहुत हठीला है, मतलब इतना हठीला है कि बहुत हठीला है। अगर वो पकड़ के बैठ गया तो बैठ गया, फिर वो मतलब अगर नाम जप नहीं है, भजन नहीं है, तो वो तुमको झुका के रौंद डालेगा। ऐसा है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को परास्त करने की सामर्थ्य रखता है ये मन। मन हठीला है, पकड़ लिया तो पकड़ लिया, बहुत इसकी पकड़ बहुत जोर की है। तो हम इसको भगवान नाम पकड़ाएं,
इसकी जब हठीलेपन की आदत है तो इसका हम लाभ ले। अगर इसने हट करके विषय पकड़ लिया तो अब हट करके इसे हम राधा नाम पकड़ाते हैं और ये पकड़ लेगा। ये ऐसा समझो बलवान अंधा आदमी है, जैसे बहुत बलवान हो लेकिन अंधा हो। मन की आंखें बुद्धि है, वो बुद्धि की आंखों से चलता है। जैसा बुद्धि निर्णय करती है वैसे बिना बुद्धि के निर्णय के मन एक कदम नहीं चलता है। मन पेश करता है बुद्धि के सामने कि ये बहुत सुगंधित वस्तु है, इसको सुगंध लिया जाए। अगर बुद्धि ने कह दिया हाँ, तो बस फिर आप नहीं रोक सकते, क्योंकि वो केवल बुद्धि की बात मानता है। बुद्धि में अगर विवेक आ गया तो मन को अधीन कर लिया जा सकता है, और अगर बुद्धि केवल रही तो वो बुद्धि को अपने सपोर्ट में कर लेता है। मन सबके बुद्धि है, लेकिन सबको मन अधीन किए हुए है, और मन को अधीन वही कर सकता है विवेक। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। भगवान की कृपा से सत्संग मिलता है, और सत्संग से विवेक जागृत होता है, और विवेक से हम मन को अपने अधीन कर सकते हैं। तो खूब नाम जप कीजिए। साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। मन तो चंचल सबनते, या को कौन उपाय। बोले साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। मुख्य साधना तो नाम जप है, खूब भगवान नाम स्मरण करो, और सहायक साधना सत्संग है। अगर हमें सत्संग मिलता रहा संतों का और भगवान नाम जब चलता रहा तो हठीले मन को हम भगवान में लगा सकते हैं। और ये जब भगवान की तरफ लग जाता है तो उसका स्वभाव है, जो पकड़ लेता है छोड़ता नहीं, तो बस पकड़ लिया। अब जैसे हम लोगों ने इसको पकड़ाया, हम आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा चलने वाला है ना वो चल रहा है। जैसे आप हमारी बात सुन रहे हो लेकिन कुछ चल रहा है अंदर, ऐसे ही हमारे वो चल रहा है जो चलाना चाहिए। ये बहुत लाभदायक है बलिहारी मन की, जो पकड़ ले भगवान नाम, पकड़ ले भगवत चिंतन, तो फिर ये छोड़ता नहीं है, बस पकड़ाना होता है। जैसे आप देखो, आप बिल्कुल भजन नहीं करते थे और आप 10 मिनट करने लगो, और ये 10 मिनट पकड़ ले, तो उस 10 मिनट में अगर कोई आदमी आकर आपसे बात करे तो आपको बहुत बुरा लगेगा। मतलब उसने पकड़ लिया, राजी हो गया 10 मिनट। अगर हम धीरे धीरे उसे 24 घंटा राजी कर ले तो बहुत प्रवीण है मन। वो बात करते, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, काम करते, हर समय भगवत चिंतन बना रहता है। और जिसका हर समय भगवत चिंतन बना रहता है वो मुक्त पुरुष हो जाता है। यस स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। जिनका स्मरण मात्र जन्म संसार के चक्र का नाश कर देता है। अहो वत्सो पचतो गरीयान यज्जिभ्याग्ये वर्तते नाम तुभ्यम। तुभ्यम नाम, आपका नाम जिसकी जिह्वा पे है वो चांडाल भी सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। कुत्ते का मांस खाने वाले को चांडाल कहते हैं, वो चांडाल भी सर्वश्रेष्ठ हो जाता है जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर आपका नाम हो। तो नाम जब के देखो, नाम भगवान को अधीन कर लेता, फिर मन की क्या बात है। जितना नाम जप करोगे उतना ही मन पर शासन कर पाओगे। नहीं, सब मन के गुलाम है, सब मन के चेला है। सच्चा गुरु वही जो मन को चेला बना ले। सच्चा गुरु वही जो मन को चेला बना ले। नहीं, मन के चेला सब है, मन के चेला है। जैसा मन कहा वैसा किया, ऐसा नहीं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। जैसा शास्त्र कहता है वैसा मन चले, जैसा गुरु कहते हैं वैसा मन चले, वो कोई महापुरुष होता है। नेहा जी गुड़गांव से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक कथा में आता है कि जब एक बहुत भीड़ एक जने को मार रही थी तो वो ठाकुर जी से मदद मांगने लगा, तो ठाकुर जी बीच भोजन छोड़ के भागते भागते निकले पर वापिस आ गए। तो जब पूछा गया कि क्यों वापिस आए तो कह रहे उसने पत्थर उठा लिया था, वो अपना सामर्थ्य उपयोग करना। महाराज जी कह रहे हैं कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, काफी प्रयत्न के बाद भी नहीं मानते, बहुत बहस करते हैं, बदतमीजी करते हैं, तो ऐसे में प्रभु पर छोड़ दें क्या, या मैं टोकना ही छोड़ दूं? नहीं, अपने कर्तव्य का पालन कर। वहां की सीन अलग है। वो कथा ऐसी है कि एक संत अपना दंड कमंडल लिए बड़ी मस्ती से जा रहे थे नदी के किनारे किनारे, गंगा किनारे। तो एक धोबी ने कपड़े फैला रखा था, बहुत से कपड़े फैले हुए थे। अब वो भगवदानंद में इतने मस्त थे कि नीचे देखे ही नहीं। तो उसके 2-4 कपड़ों में उसके पैर, तो वो जिस कपड़े से डंडा से कपड़ा धोता था ना, चाट से, वो लेके दौड़ा मारने के लिए।
तो भगवान एकदम सावधान हो गए। तो जब वो मारने के लिए दौड़ा तो संत ने अपना डंडा उठा लिया, तो भगवान शांत हो गए। तो रुक्मिणी जी ने पूछा शांत क्यों हो गए? बोले वो समर्थ है, वो निपट लेगा वो डंडा, नहीं तो मुझे लगा कि मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि अब वो भगवत चिंतन में है। तो इसीलिए संत विरक्त और गृहस्थ आसक्त। अब आपका कर्तव्य है अपने पुत्र को पढ़ाना, डांटना, उसको सही मार्ग में लाना, ये कर्तव्य है। उस कर्तव्य में ये बात नहीं आती कि उस उदाहरण को यहाँ कर्तव्य, आप कोई सन्यासी थोड़ी हो, आप गृहस्थ हो। आपका कर्तव्य है अपने बच्चों को सत्मार्ग में चलाना। दोनों अधिकार के द्वारा हम उनको उन्नतशील बनाए, उन्हें समाज सेवी बनावे, उन्हें राष्ट्र सेवी बनावे, उन्हें भगवत भक्त बनावे। तो ऐसा हमारा कर्तव्य है। सूरज शर्मा जी, हाथरस। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? यदि मनुष्य को अच्छे कार्य करने के लिए बनाया गया है तो इतने पाप और अधर्म कार्य क्यों करता है वो? यही तो उसकी भूल है। मनुष्य जन्म का कर्तव्य है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा इस मनुष्य शरीर को पा करके हम मुक्त हो जाएं, हम भगवान को प्राप्त हो जाएं। पर वो अच्छे कर्म छोड़ करके बुरे कर्मों में, जैसे पानी को छोड़ो तो नीचे ही जाएगा, उसकी नीच गति है। पानी को कहीं भी छोड़ो उसकी नीच गति, अधोगति है। ऐसे मन और इंद्रियों को छोड़ दो तो इनकी नीच गति है। पापमय आचरणों में इनको बड़ा सुख मिलता है, इंद्रियों को। तो मनुष्य अगर अपने मन को ऊर्ध्वगामी बनाना चाहे तो जैसे जल को नीचे की गति वाले को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए यंत्र की आवश्यकता है, ऐसे ही मन को जो अधोगामी हो रहा है, इंद्रियों के भोगों की तरफ जा रहा है, उसे सावई मनः कृष्ण पदारविंदयो, भगवान के चरणारविंद की तरफ लगाना है तो मंत्र की आवश्यकता है। इसीलिए गुरु बनाया जाता है, गुरु के चरणों का आश्रय लिया जाता है, उनसे नाम मंत्र लिया जाता है, उनसे नियम लिए जाते हैं, जिनके द्वारा हम मन को धीरे धीरे गंदे आचरणों से हटाकर अच्छे आचरणों में लगाकर भगवान को रिझा सके, भगवान को प्रसन्न कर सके। पर मनुष्य भगवान को छोड़ करके भोगों में रत हो गया, भगवान को छोड़कर मनमानी आचरण करने लगा। आज आप लोग सत्संग सुन रहे हैं तो धीरे धीरे आप अपने मन को संभाल रहे हैं। बहुत से भाई बहन आते हैं कि हमारे आचरण गलत थे, हमने सत्संग सुन करके सुधारा। तो सत्संग ही सुधार सकता है, अध्यात्म ही आपको पवित्र कर सकता है, अध्यात्म ही आपको जीने की कला सिखा सकता है। नहीं तो आज पाप करोगे कल भोगना पड़ेगा, मिट जाओगे, किसी काम के नहीं रहोगे। जब भोग आते हैं, जब शरीर में पीड़ा होती है, तब कोई सहारा नहीं दिखाई देता है भगवान के सिवा। और भगवान से संबंध नहीं रखा तो उस समय भगवती स्मृति होती नहीं है। जीव महान दुख को पास सो परत्र दुख पावे, सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। इसलिए अभी भजन कर लो, अभी नाम जप कर लो। प्यारी PS एचरी। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव भगवान, आपकी कृपा से श्री धाम वृंदावन का वास का परम सौभाग्य मिला, फिर भी मन बहुत कमजोर सा हो गया महाराज जी। आत्मविश्वास की कमी है एवं लोगों से मिलने व बात करने से भी डर लगता है। मैं इस डर और संकोच को कैसे दूर करूं महाराज जी? हाँ, डर लगना ही चाहिए, इसे दूर नहीं करना। लोगों से डरना चाहिए, लोगों से बातचीत करने से साधक को या साधिका को हटना चाहिए। अब मन कमजोर क्यों हो गया है? क्योंकि उसे विषय नहीं मिल रहा, उसे प्रपंच नहीं मिल रहा। मन की खुराक है प्रपंच, तो इसे कमजोर नहीं करना, इसे तो मार डालना है। विषयी मन को तो मार डालना है। मन मार्या तन बस में कीना, हुआ भरम सब दूर। मन के दो विभाग, एक सत्य विभाग, एक असत्य विभाग। जो गंदी बातों वाला विभाग, उसे तुम्हें नष्ट कर देना है। तो वही कमजोर हो रहा है, वही निराश हो रहा है, वही उदास हो रहा है, उसकी हमें परवाह नहीं। इसमें बेपरवाह बुद्धि से चलो, ज्यादा मन को दुलार मत करो और ज्यादा लोगों से मिलो जुलो मत। बहुत गलत समय चल रहा है। लोगों से मिलने जुलने का मतलब है अपने को भ्रष्ट कर देना। बिल्कुल दूरी बना के चलो, एकांतवास करो, खाओ पियो, भजन करो। नहीं मन लग रहा है सो जाओ, प्रपंच मत करो किसी से। जब जागे तब प्रिया भजे ने सोए पाँव पसार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाँव पसार। जब जगे तो राधा 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 राधा, नहीं तो अपना सो गए।
किसी से प्रपंच नहीं किया, किसी से मिले जुले नहीं, किसी से। उर्मिला जी कोलकाता से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन से जब हार गए तो आपका इधर मिला महाराज जी। महाराज जी, मेरे मन में एक प्रश्न चलता है कि मेरा जन्म ही क्यों हुआ। जब तक कर्म परंपरा नष्ट नहीं होगी तब तक जन्म होता रहेगा। इसलिए भजन करो और भगवान से प्रार्थना करो कि तुम्हारी कर्म परंपरा को नष्ट कर दे। जब आचार्य गुरु की शरण में होकर को भजन किया जाता है तो भजन धीरे धीरे हमारे कर्मों को भस्म कर देता है, तभी हम मुक्त होते हैं। नहीं, जब तक एक भी कर्म रहेगा वो जन्म लेने के लिए विवश कर देगा। इसलिए जन्म मरण से मुक्त होने के लिए सब कर्मों को नष्ट करना है। संचित कर्म भगवान की शरणागति से नष्ट हो जाते हैं। क्रियमाण भगवान की शरण में इसलिए अच्छे होते हैं, और प्रारब्ध भगवान की शरण में रहकर हम उसे भोग लेते हैं, हमारे सारे कर्म खत्म हो जाते हैं। जो अच्छे कर्म भगवान को समर्पित है, जो प्रारब्ध भोग है वो हम भोग लेते हैं, और जो संचित कर्म है वो भस्म हो जाते हैं, जीव मुक्त हो जाता है। इसलिए नाम जप करो, खूब भजन करो और भगवान से प्रार्थना करो कि हमारा अगला जन्म ना हो। अगर हो तो आपकी भक्ति से युक्त हो, अच्छे आचरणों से युक्त हो, समाज सेवा करे, देश सेवा करे, सब में आपका भाव रखे, ऐसा मेरा जन्म हो। सोनिया जी। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा भजन खर्च हो रहा है। भजन खर्च की तो पूछो मत। अगर ऐसे तुम भजन के स्वामी बनोगे तो सब खर्चा हो जाएगा। सरकारी बैंक में जमा कर दो, कुछ नहीं खर्चा होगा। भगवान को जमा कर दो, जो भजन करो कृष्णार्पणम वस्तु करो, भगवान को समर्पित कर दो। और ऐसे अगर तो कोई अगर इतना भी प्रणाम करता है तो तुम्हारा भजन लेता है, तुमसे बात करता है तो तुम्हारा भजन लेता है, तुम्हें वस्त्र भोजन सुख सुविधा जो भी देता है वो सब भजन लेता है। अगर हम भगवान की शरण में हैं और अपने भजन को भगवान को समर्पित कर देते हैं तो हमें कोई वस्त्र देता है तो हमारे भगवान दिए, हमें भोजन दिया तो मेरे भगवान ने दिया, मुझे वास दिया तो मेरे भगवान ने दिया। तो हमारा भजन खर्चा नहीं होता, हम भगवान की कृपा से पाले पोसे जाते हैं और भजन से भगवत प्राप्ति हो जाती है, भगवत कृपा से भगवत प्राप्ति हो जाती है। अगर हम भजन के स्वयं ठेकेदार बनेंगे तो खर्चा ही खर्चा है। किसी को कटवचन बोल दिए, किसी की निंदा सुन ली, किसी की निंदा कर दी, हमारे भजन क्षीण हो जाएगा। अमीशा आजाद जी कलकत्ता से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि जिम्मेदारियां निभाते निभाते भावनात्मक थकान बहुत हो गई है। महाराज जी, अभी कैसे पहचानूं कि क्या मुझे करना चाहिए या मुझे छोड़ देना चाहिए। नहीं करना चाहिए। थकान इसलिए हो गई कि भगवान से कनेक्शन आप नहीं रखे। अगर सब में भगवत भावना रखती, पति में, पुत्र में, परिवार में, मित्र में, संसार में, तो जिसके साथ जो भी कर्तव्य कर्म करती वो कर्म भगवान को अर्पित कर देती, आपका नया उल्लास, नया उत्साह, नया आनंद बना रहता। ऐसे संसार में थकान तो आ ही जाती है। अब शुरू कर दो, जो भी कर्म करो भगवान को समर्पित करो, शेष समय राधा राधा नाम जप करो, देखो मन उल्लसित हो जाएगा, मन आनंदित हो जाएगा, थकेगा नहीं मन। अब अगर भगवान से कनेक्शन नहीं रखोगी, संबंध नहीं रखोगी तो संसार में तो थक ही जाएगा। बहुत दुखमय संसार है, कहाँ तक हम इसको ढोएंगे। तो इसका कभी अंत थोड़ी हुआ है। तो हमको अपना काम बनाना है। हर कर्म, हर संबंध से जो है वो भगवान को अर्पित करके नाम जप करो तो थकान नहीं लगेगी, संसार में आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत हो जाएगा। देशराज मौर्य जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने फेसबुक से 3 साल से आपका वीडियो देख रहा हूँ और राधा नाम जप करने लगा हूँ, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बिना गुरु के ज्ञान अधूरा है। महाराज जी, तो महाराज जी मुझे गुरु बनाना चाहिए या राधा नाम? नहीं, हमको ये बताओ कि जब आपने राधा नाम लिया तो आपने माना कि नहीं माना, किन संत से लिया? तो बस हो गया। फिर गुरु का मतलब यही थोड़ी कि कंठी बंधवा ले तभी बात होती है। गुरु मानने से होता है, गुरु बनाने से नहीं होता। गुरु मानने से होता है। अगर आपने गुरु बना लिया, गुरु की मानी नहीं तो नरक जाओगे। और आपने कंठी नहीं बंधवाई, तिलक नहीं लगाया, लेकिन एक एक बात मान रहे तो आपका कल्याण हो जाएगा। गुरु मानने से कल्याण होता है, गुरु बनाने से नहीं। ये पक्की बात समझो। संसारी लोग नहीं। अगर हमारी इच्छा है तो हम कंठी बंधवा लेते हैं, हमारी इच्छा नहीं है तो हम इनको गुरु मानते हैं, इनकी बात पे चलते हैं, बस हो गया। यही गुरु मानना है, समझे? और महाराज जी, गुरु प्रकट में कब बनाना चाहिए?
प्रकट में कब गुरु बनाना चाहिए? जब बेचैनी पैदा हो जाए कि अब मुझे गुरु की जरूरत है। मतलब ज्ञान की जरूरत हो, जैसे इन्होंने लिखा ज्ञान अधूरा है गुरु बिन, तो केवल इस पर्पस के लिए ये बात जब इनके अंदर जलन पैदा हो जाएगी कि मैं अधूरा हूं, मुझे इससे संतुष्टि नहीं हो रही, तब गुरु मंत्र ले लेना चाहिए, तब गुरु की शरण में प्रगट में हो जाना चाहिए। केवल सुनना कि राधा नाम जप करो तब मैंने गुरु मान लिया और इससे परम कल्याण हो जाएगा। तो दोनों में क्या अंतर हुआ? दोनों में ये अंतर है कि निकुंज नहीं पहुंचोगे, कहाँ जाएंगे फिर? भगवत धाम। भगवत धाम में भगवत प्राप्ति हो जाएगी, आपका आवागमन चक्र रुक जाएगा। लेकिन निकुंज में प्रिया प्रीतम के समीप पहुंचने के लिए फिर आपको गुरु परंपरागत जो मंत्र है, वो मंत्र इसीलिए आया है, आचार्य परंपरा से मंत्र है, उस मंत्र और स्वरूप का बोध कि हम प्रियाजू की दासी हैं, प्रियाजू की सहचरी है, या जो सखा भाव है या गोपी भाव है, वो जिस भाव वाला है वो मंत्र वहां पहुंचाता है उस भाव दशा को। और महाराज जी जैसे किसी एक पर्टिकुलर इष्ट देव का नाम ले रहे हैं, जैसे राम राम ले रहे हैं, तो राम जी के धाम जाएंगे या केवल भगवत प्राप्ति हो जाएगी? इसमें भी अंतर है। हाँ, जैसे राम जी के धाम अगर उनकी भावना बनी कि मैं उनका दास बन के जाऊं तो जाएंगे, नहीं तो जैसे तरंग समुद्र में लय होगे, जैसे आवागमन से मुक्त हो जाओगे। लेकिन राम जी के धाम जाने के लिए राम जी की सिद्ध संत की शरण में होना पड़ेगा और उनसे राम मंत्र लेना पड़ेगा और फिर उस मंत्र के प्रभाव से दास्य भक्ति को ये आचार्य परंपरा इसीलिए बनाई गई है, इसीलिए बनाई। महाराज जैसे राधा राधा जप रहे हैं तो 2-4 महीने तो ठीक है, 1 साल बाद 2 साल बाद एक जानने की इच्छा होती है कि राधा रानी कौन है, फिर इनकी लीलाएं क्या हैं। इसीलिए गुरु की शरण में जाना चाहिए, फिर गुरुदेव का वरण करना चाहिए, फिर मंत्र है, उपासना पद्धति है आचार्य परंपरा की, उसके अनुसार चलना चाहिए। नाम ही वो आसक्ति पैदा करता है। हाँ, नाम जपते रहो, गुरु के प्रति आपकी आसक्ति पैदा हो जाएगी और आप बिना गुरु बनाए रह नहीं सकते। बिना गुरु बनाए आप रह नहीं सकते, फिर आपको लगेगा कि ऐसा है। केवल पढ़ने लिखने से ऐसे बात नहीं बनेगी। हमारा प्रयास इतना, कृपा अपार, तो अपार कृपा से हमारा काम बनेगा, तभी गुरु के चरणों की शरण लेकर के इस मार्ग में चला जाता है। ठीक हो? धन्यवाद। ठीक हो? आज ठीक। लाओ एक लोई चद्दर लाओ। अच्छा है आप हमारे भारतवासियों को हंसाते रहते हैं, उनका मनोरंजन करते रहते हैं, अच्छा है। महाराज दद्दा जी थे श्री पंडित देव प्रभाकर जी शास्त्री जी 2020 में ब्रह्मलीन हुए। तो 99 में हमें दीक्षा लेने का सौभाग्य मिला। तो लगातार 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण महारुद्र यज्ञ, 5.25 करोड़ दद्दा जी ने 131 यज्ञ करवाए पूरे विश्व कल्याण हेतु। तो अभिनय करते रहते थे और दद्दा जी के साथ। हाँ, जीवन का तो लाभ यही बच्चा कि हमारा चित्त भगवान से जुड़ा रहे, क्योंकि जीवन में कभी कभी विपत्तियां आती हैं, कभी कभी दुख आते हैं, कभी कभी अपनों से बिछो होता है, कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती कि जीना मुश्किल होता है, अर्थ की समस्या, व्यवहार में कई समस्याएं आती है। तो हमारी उन समस्याओं के समय हमको कोई संभाल सके वो केवल भगवान है। इंसान तो आप खाते पीते अच्छे तो आपसे हाथ मिलाएगा और आप कल समस्या में फंस जाएंगे तो देखेंगे राजपाला रह साइड में हो जाएगा कि वो कहीं हमसे बात ना कर ले, कहीं हमसे कुछ कह ना दे। तो समस्याओं में केवल भगवान साथ देते हैं, इसलिए भगवान का स्मरण जरूर करते रहो, नाम जप करते रहो और जीवन को आनंद में बनाओ। हर विपत्ति, हर दुख से लड़ना सीखो, हारना नहीं। हमारे स्वामी प्रेम सुगंध जी है महाराज जी। कल उन्होंने एक संदेश दिया कि महाराज जी के चरणों में जा रहे हो तो ये बात जरूर बोलिएगा कि महाराज जी ने साबित किया है कि शास्त्र ठीक कहता है और ईश्वर है। आपको देख के ये पूरा प्रमाणित हो गया कि ईश्वर है। और आप अब मैं बहुत बोलना चाहता था, मुझे कुछ आ ही नहीं रहा। आपसे बहुत बात इतने दिनों से हमारी श्रीमती जी है राधा जी की, और वो लेके साथ में चलती हैं। आज वो हमसे झगड़ा करेंगी कि आप अकेले, तो अगली बार आपका आशीर्वाद मिले श्रीमती जी। और नाम जप करते रहिएगा और हर समस्या में मजबूत रहिएगा, टूटिएगा नहीं।
कभी कोई भी परिस्थिति आवे टूटिएगा नहीं, भगवान को याद कीजिएगा, वो बहुत सहयोग देते हैं, बहुत बल देते हैं, वो बहुत आनंद समुद्र हैं। हम लोग उनको भूल गए हैं, इसीलिए पछता रहे हैं। नहीं तो इतने कृपा समुद्र के, देखो हमने कोई पुण्य नहीं किया, मुझे मनुष्य शरीर दिया, आंखें सही दी, कान सही दिए, मान लो मुझे अंधा बना देते, मुझे गूंगा बना देते, हमें भगवान ने सर्वांग पुष्ट दिया। अब मुझे चाहिए कि उन भगवान को एक बार देखें, उन भगवान से मिलें, एक बार भगवान को देखें, कैसे हमारे भगवान है, जो हमारी सृष्टि संचालन करते हैं, जो हमारे स्वामी है, जो हमारे प्रीतम है। इसलिए नाम जप जरूर करते रहिएगा, काउंटर रख लीजिएगा, तो उसमें ज्यादा आनंद आता है कि आज हमने 10,000 नाम जप किया, आज हमने 15,000 नाम जप किया। आपको कौन सा नाम प्रिय है? जी, हम कृष्णम वंदे जगत गुरु करते हैं, और दत्ता जी ने एक मंत्र दिया था, वो मन में, और सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतु तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। और एक आपसे मिल गया है, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा कलेश नाशाय। महाराज जी, आपने एक अभी जैसे कहा कि ईश्वर है, ये आपसे हमें अनुभूति हुई और ऐसे काफी लोगों को हो रही है महाराज जी। बट महाराज जी, इसका प्रमाण कौन दे सकता है कि ईश्वर है? इसका देखो, सबसे पहला प्रमाण है कि हम मरना नहीं चाहते ना, क्योंकि हमारा पिता अविनाशी है, हमारा स्वामी भगवान अविनाशी है, इसलिए मरना नहीं चाहते। दूसरी बात, हम सुख चाहते हैं, केवल सुख चाहते हैं जिसमें दुख की मिलावट न हो, क्योंकि हमारा स्वामी सुख सिंधु है। तीसरी बात, हम नंबर 1 होना चाहते हैं, क्योंकि वो नंबर 1 है, वो नंबर 1 है। हम जिस डिपार्टमेंट में हो, हमारी लालसा रहती है कि मैं नंबर 1 का बन जाऊं। तो अविनाशी, सुख सिंधु और नंबर 1 वो परमात्मा है, तो हम उसके अंश हैं। हमारी भी यही चाहत है कि नहीं चाहते कि हम सुख सिंधु में डूबे, हमें कभी दुख ना मिले, मैं कभी मरूं नहीं और नंबर 1 का बन जाऊं, क्योंकि हमारा स्वामी है, हमारा परमात्मा है। और आप लोगों को हम इतनी बात बता रहे हैं कि जैसे आप हमसे मिल रहे हैं, ऐसे भगवान मिलते हैं। उनको प्यार करें, उनका सुमिरन करें। अब बचपन से भगवान के मार्ग में लगे रहे तो हम केवल बातों से नहीं कि केवल प्रवचन करते हो या केवल बात कर रहे हो या उपदेश दे रहे हो, मेरा जीवन भगवान है। तो भगवान है, वो हमारे हैं और वो अनुभव में आते हैं और वो आपसे बात भी करेंगे यदि आप उनसे केवल उनसे प्यार कर लें, केवल उनसे प्यार। अभी हमारा प्यार विभाजित है, बटा हुआ है। जब हम सब प्यार को समेट लेते हैं और सिर्फ एक लक्ष्य बना लेते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, तो निश्चित वो दर्शन देते हैं। ऐसा नहीं कि वो कोई आकाश में रहते हैं, वो हमारे हृदय में रहते हैं। हम जहां हैं, कोई कण ऐसा नहीं जहां भगवान न हो, कोई क्षण ऐसा नहीं जहां भगवान न हो। हम उनको पुकारें, उनकी याद करें तो हम आनंद से भर जाएंगे। वो आनंद समुद्र है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। ये महाराज जी 15 साल से मैं इनसे परिचित हूँ। ये कहते हैं पूजा जो है ना, शांति का मतलब आराम से छुपाने का वो है, भोजन और पूजा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात, दिखाने का नहीं। हाँ, बिल्कुल बहुत पूजा करते हैं पर दिखाते नहीं है। ठीक बात है, ये छुपाने का ही विषय, बिल्कुल ठीक बात है। जिसने छपाया वो बिक गया और जिसने छुपाया वो खरीद लिया भगवान को। महाराज जी, हम तो आशीर्वाद दीजिए कि इस कलयुग में जीवन की आपाधापी में कथनी और करनी में एकता का संपादन बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो वो बड़ा बहुत ज्यादा चुनौतियां हो जाती है कि कथनी और करनी में एकता का संपादन नहीं। हाँ, वो इसीलिए नहीं हो पाता कि हमारे अंदर नाम बल नहीं है। अगर हमारे अंदर नाम बल हो तो हमें बहुत आनंद प्राप्त हो जाए, हमें बहुत सुख मिले। जैसे आपने कहा दत्ता जी से, ऐसे वो एक आशुतोष उन्होंने भी बताया था, ऐसा ही बताया था। जी, वरिष्ठ गुरु भाई हैं, उन्हीं के माध्यम से मैं दीक्षा में। हाँ, ठीक है। हम तो ये एक पागलपन अंदर ऐसे गलतफहमी मान के बैठ गए कि द्वापर हुआ है, कृष्णा जी हुए हैं, सब ग्वाला हुए हैं। मुझे लगता है मनसुखा में ही था।
ये पागलपन मैं रखना चाहता हूँ। हाँ, ये जरूर रखो क्योंकि पूरे भारत को हंसाने वाले, पूरे भारत को मनोरंजन करने वाले आप हो बिल्कुल। मैं अपने आप को अंदर अंदर मन सुखा ही बोलता हाँ, हूँ। किसी को कष्ट ना हो, मुझे बस यही आज हमारा जीवन धन्य। एक अंतिम प्रार्थना है, दर्शन आप ही दे सकते हैं, कोई आ नहीं सकता आपके पास। आप फिर दर्शन दीजिए। जरूर जरूर आइएगा, जरूर आइएगा, स्वागत है आपका। आदित्य माथुर जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जैसे आप बताते हैं कि नाम जप से ही सब हो जाएगा, परंतु नाम जप में हमारी रुचि कैसे उत्पन्न हो, ये कैसे हो पाएगा कि हृदय से नाम भजन न होए संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम, छिन्हु भजन न छाड़िए, धरिए या ध्रुनेम। यदि भजनानंदी संत महात्माओं का संग हो, सत्संग हो, तो हमें रोज उसकी महिमा सुनने को मिले। हमें तो अगर रोज आप यहाँ नहीं आ सकते तो मोबाइल से तो सुन ही सकते हैं ना, तो हमारे अंदर रुचि पैदा होगी। जो हम सुनते हैं वही मनन होता है। जो हमारी महत्व बुद्धि नाम में हो जाए, जैसे हम रास्ते में जा रहे हैं और 5 रुपया पड़ा है, केवल 5 रुपया, हमारी महत्व बुद्धि तो पैर रुक जाएंगे कि नहीं रुक जाए, मन रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा। अच्छा, आप लांग के चले जाओ तो मन बार बार चिंतन करेगा कि नहीं करेगा, 5 रुपए का करेगा। और कहीं 500 का पड़ा है तो झुक के उठाने की इच्छा आ जाएगी। तो रुपए में महत्व बुद्धि है तो देखो हमारा मन उसमें लग गया। अगर हमारी मन की वृत्ति धन रूप मानकर भगवान के नाम में लग जाए कि परम धन राधा नाम आधार, भगवान के नाम के बड़ा बल कोई नहीं, भगवान के नाम से बड़ा कोई ज्ञान नहीं, भगवान के नाम से बड़ी कोई संपत्ति नहीं, भगवान के नाम से बढ़कर कोई साधना नहीं, भगवान के नाम से बढ़कर कोई पुण्य नहीं, भगवान के नाम से बढ़कर के कुछ नहीं। भगवान भी दूसरे नंबर पर है, पहले भगवान का नाम है। भगवान से बड़ा भगवान का नाम है। भगवान ने तो अवतार के समय कुछ को ही तारा, नाम ने तो करोड़ों को तारा, असंख्यों को तारा, और तारते रहेगा और तार रहा है। इसलिए हम जब सत्संग सुनते हैं और नाम की महिमा सुनते हैं तब हमारी नाम में रुचि बढ़ती है। इसीलिए प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति है संतों का संग करें और शास्त्रों का स्वाध्याय करें। जो नाम महिमा से भरे हुए शास्त्र हैं, श्रीमद् भागवत है, रामचरितमानस है, और नाम महिमा की छोटी छोटी पुस्तिकाएं गीता प्रेस से निकली हुई हैं, आप उनको ले लीजिए और उनको पढ़िए। तो नाम में जब हमारी महिमा वाली बुद्धि हो जाए तब हमारा नाम में रुचि बढ़ती है। अभी नाम महिमाशाली नहीं दिखाई दे रहा। जैसे हमें अच्छा भोजन मिला तो नाम छूट गया, कोई दोस्त मिला तो नाम छूट गया, कोई काम में लग गए तो नाम छूट गया, क्योंकि नाम में महत्व बुद्धि नहीं है। अगर नाम में महत्व बुद्धि हो तो दोस्त से बात करते हुए भी अंदर चलता रहेगा राधा राधा, बात भी करेंगे और बीच बीच में राधा राधा भी बोलने लगेगा। कब ये बात बंद करे यार, मेरा नाम छूट रहा है। जब नाम का महत्व तब समझा जाए जब त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर, त्रिभुवन की, भारत के अकेले नहीं, अमेरिका के अकेले नहीं, त्रिभुवन की, ब्रह्मलोक तक का वैभव दिया जाए और कहा जाए आधे पल के लिए नाम छोड़ दो, और नाम न छोड़े, तब समझो कि वो महाभागवत नाम के महत्व को जान गए। तो जब हम नाम की महिमा सुनते हैं तब हमारा मन उत्साहित होता है नाम जपने को। तो हम रोज सत्संग सुने। अगर हम संतों के पास नहीं पहुंच पाते तो बहुत से संतों की वाणी यूट्यूब में पड़ी हुई है। जिन संतों से आपका मन मिलता है, ऐसा लगता है कि इनकी वाणी से हमारा कल्याण होगा, वो सुनना चाहिए। वो वाणी में नहीं सुननी चाहिए जिसमें भगवान की महिमा को काटा गया, भगवान के नाम को काटा गया, भगवान की लीला चरित्रों की महिमा को नीचा दिखाया गया। ऐसे भी हैं। तत्व एक है, इसको कोई नकार नहीं सकता। वेद कहता है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, दूसरा नहीं है, एक है। वही अवसर पड़ा राम बन गया,
वही अवसर पड़ा कृष्ण बन गया, वही अवसर पड़ा वाराह बन गया, वही अवसर पड़ा कच्छप बन गया, वही मत्स्य बन गया। वो विविध अवतार, वही ये सब अवतार धारण किए हुए। ये जो एक दूसरे की कटिंग करते हैं, एक दूसरे की निंदा करते हैं, ये घोर अज्ञानी है, ये नरकगामी है। कोई भी हो, हम उच्च स्वर से कह रहे, क्योंकि वेद जो कहता है वही सबके लिए माननीय है। परमात्मा एक है, उसके रूप अनेक हैं। अगर अपने ही परमात्मा की तुम मान्यता करके परमात्मा के दूसरे रूप की निंदा करते हो तो तुम नरकगामी होगे, तुम अपराधी हो, तुम्हें ज्ञान नहीं इस बात का। वही सब रूपों में विराजमान है, एक ब्रह्म ही है, वो अनेक रूपों में व्याप्त है। अनेक को एक में, एक को अनेक में जिसने देख लिया वही सच्चा ज्ञानी है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो सर्वत्र मुझको देखता है और मुझ में सबको देखता है, मैं कभी उससे बिलग नहीं रहता, भगवान ने कहा। तो ये जब तक सच्चा शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता तो एक दूसरे की निंदा करते रहते हैं। तो हमको ये भी देखना है कि हमें सच्चे महात्माओं के प्रवचन सुनने हैं। सच्चे महात्माओं का लक्षण, जिनको धन की चाह नहीं है, जिनको मान की चाह नहीं है, जिनको स्त्री का आकर्षण नहीं है, जो एकमात्र भगवान में स्थित है, उनकी वाणी सुननी चाहिए। जो धन के लिए, मान के लिए, भोगों के लिए, तो वो तो जागतिक ही है, केवल भगवान की आड़ में अपनी वासनाओं का पोषण कर रहा है। वो किसी भी वेश में हो, कोई भी हो, इससे कोई मतलब नहीं। जिसका शुद्ध भाव केवल भगवान की चर्चा करना और उसी चर्चा में आनंदित हो जाना। मम गुण गावत पुलक शरीरा गदगद कंठ नैन बहनीरा। भगवान के पावन चरित्रों का गायन करते करते रोना आ गया, कंठ भर गया, आवाज नहीं निकल रही। यही है महापुरुषों का लक्षण, यही भगवान के निज जनों का लक्षण। तो भगवान के प्यारे संतों की वाणी सुनने से भगवान के नाम में हमारी रुचि होने लगती है और जबरदस्ती जपना चाहिए। जैसे हमें दवा दी गई तो चाहे जितनी कड़वी हो, लेकिन हम रोग निवारण के लिए खाते हैं, तो भव रोग की अचूक औषधि नाम है। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रयशूल। जिनका नाम दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों को मिटाकर आवागमन के चक्र से हमें उबार लेता है, वो भगवान का नाम भव रोग की अचूक औषधि है। जासु नाम भव भेषज, भेषज माने औषधि, भव माने संसार के आवागमन चक्र से मुक्त करने की औषधि है भगवान का नाम। खूब नाम जप करो, बार बार सत्संग सुनो, तो हमारी नाम में रुचि हो जाएगी। मुझे नरसिंह भगवान कैसे मिलेंगे? तुम अगर हरि हरि जपो तो नरसिंह भगवान मिल जाएंगे। श्री हरि श्री हरि श्री हरि जपोगे? हाँ, अगर श्री हरि जपोगे तो तुम्हें नरसिंह भगवान मिल जाएंगे। ठीक है, वो प्रसन्न हो जाएंगे। 5 वर्ष के प्रहलाद जी थे जब भगवान नरसिंह मिले, तो तुम तो अभी 4 ही 5 के हो गए। 3.5 के महाराज। 3.5, हाँ। तो हाँ, अभी तो तुम प्रहलाद जी से भी कम हो। हमारी सबसे प्रार्थना है, मनुष्य जीवन को शास्त्रों में कहा गया है, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मंगेत वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। किस बात के लिए दुर्लभ है? क्या इसमें कौन सी खास बात है जिसके लिए हमारे शास्त्रों ने, विद्वानों ने, ब्रह्म ऋषियों ने इसे दुर्लभ बताया? जरा विचार करके देखिए। इतना कह दिया गया, बड़े भाग मानुष तर पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। देवताओं को दुर्लभ कह दिया गया है। देवता यहां से निकल जाए तो पूरा प्रांगण खुशबू से भर जाएगा और सामने दिव्यता आने लगेगी। देवताओं की एक अप्सरा उतर आए तो ऋषि मुनियों के मन को चंचल कर दे। हमारे मनुष्य शरीर को देवताओं से भी बढ़कर बताया गया। क्यों? क्योंकि इस मनुष्य शरीर में रहकर
हम भगवान का भजन कर सकते हैं। खास बात केवल है, जो आप भोग भोगते हैं वो सुअर कुत्ता पशु पक्षी भी भोगते हैं। जो आप नींद लेते हैं, जो आप आहार करते हैं, वो अपने अपने अनुसार सब करते हैं। निद्रा, भय, आहार, मैथुन, ये संपूर्ण सृष्टि का भोग है। तो मनुष्य जीवन की दुर्लभता सुख, शांति, निर्भय और निसंकोच हमारी स्थिति भगवान में रहे, इस बात के लिए है। हम लोग मृत्यु धर्मा शरीर वाले हैं। आज नहीं तो कल शरीर छूटेगा पक्का। सबको मरना है, क्योंकि हम जिस लोक में रह रहे हैं, इस लोक का नाम मृत्यु लोक है। यहाँ मृत्यु होगी, लेकिन समय पता नहीं है। और जब मृत्यु होती है तो शरीर के रिश्ते नातेदार, घर परिवार, बैंक बैलेंस सब छूट जाता है। हमारे साथ किया हुआ पाप कर्म या पुण्य कर्म जाता है। तो हम मनुष्य जन्म में सावधान होकर पाप कर्मों का त्याग कर दें और अच्छे कर्मों के द्वारा राष्ट्र सेवा, समाज सेवा, परहित के द्वारा हम भगवान को अपने कर्म रूपी पूजा से प्रसन्न करें। और जितना बन सके राधा 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 नाम रखिए। आप देखिएगा, हम किसी संप्रदायवाद की बात नहीं कहते। राधा नाम में वो अपार सामर्थ्य विराजमान है, जिसका स्वयं श्री कृष्ण जाप करते हैं। जपत हरि विवश तब नाम प्रतिपद विमल, मनसी तब ध्यानते निमिष नहीं करिबो। भगवान श्री हरि वृंदावन बिहारी स्वयं अपनी रचना से राधा राधा रखते हैं और अपनी मुरली से राधा राधा नाम गान करते हैं। यदि आप राधा राधा नाम उच्चारण करेंगे तो आपका भय, आपके अंदर की चिंता, आपके दुख विपत्ति ये नष्ट हो जाएंगे। भारी से भारी दुख में भी और विपत्ति में भी, संकट में भी जो आपको सुखी रख सके, प्रसन्न रख सके, आपको विपत्तियों को लौट के लिए निकलने की ताकत दे सके, वह राधा नाम। इसलिए मनुष्य शरीर की दुर्लभता भगवान नाम जप करते हुए इसी जन्म में सारे पापों को हम भस्म कर दें। संचित कर्म भस्म हो जाए, प्रारब्ध भोग ले, क्रियमाण भगवान को समर्पित हो, तो इसी जन्म में हम भगवत प्राप्त हो जाए। ये मनुष्य शरीर की दुर्लभता है। इसलिए सबसे प्रार्थना है, शराब मत पीजिएगा, मांस मत खाइएगा, परिस्थिति की तरफ गंदी दृष्टि मत रखिएगा। अगर आप इतना करके नाम जप करेंगे राधा राधा, तो फिर आप परिणाम देख लीजिएगा कि आपका कितना मंगल होता है, भगवान आप पर कितने प्रसन्न होते हैं। बस ये काम मत कीजिएगा जो हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। अगर नाम जप कर चलता रहा तो विश्वास करो, इसी जन्म में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि अपने पुत्र के बहाने जब नारायण बुलाया तो उसका कल्याण हो गया। आप जानकर राम बोलोगे, कृष्ण बोलोगे, राधा बोलोगे, हरि बोलोगे, तो आपका क्यों कल्याण नहीं हो जाएगा। इसलिए सब लोग